नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 16 से लेके 22 नवंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। हम पहले देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके साथ आपका लव रिलेशन या फिर मैरिज का रिश्ता है। करंटली ये बंदा या बंदी जिस एनर्जी में है, 2 ऑफ कप्स का एनर्जी में है। 2 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं डेथ, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स के साथ। मुझे लगता है आपके पर्सन आपके साथ जो भी प्रॉब्लम चल रहा था उसे खत्म करना चाहते हैं करंटली। और ये जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप लोगों के रिश्ते में कुछ अनबन चल रहा है, कुछ लोगों की बातों का प्रॉब्लम है, नो कांटेक्ट है, कुछ लोग रिश्ते में रहकर भी एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम फील कर रहे हैं। नींद हराम है बंदे का या बंदी का। ये पुरानी बैगेज को अभी भी दिल से लगा के रखा हुआ था इन दिनों, तो अब धीरे धीरे वो उन चीजों को खत्म करना चाहते हैं। उनको लगता है कि चाहे आप साथ में हो, चाहे दूर हो, चाहे शादीशुदा हो एक दूसरे के साथ, चाहे किसी लव वाला रिश्ते में हो, जो भी है, जब आपके साथ इनकी बात नहीं होता है, जब परेशान रहते हैं, जब रिश्तों में प्रॉब्लम चलता है, तो ये बंदा परेशान हो जाता है। आपको दिखाई दे या ना दे, ये आपको बताए या ना बताए, तो उन चीजों को खत्म करके ये अभी रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लव जो है दोनों में जो फीलिंग्स है, आप लोगों का प्यार भरा जो फीलिंग्स है उसे शेयर करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है आपके साथ उनका जो रिश्ता है ये जैसे मेड इन हेवन वाला रिश्ता है, कुंडली मिला के आया है दोनों का रिश्ता। ये सोल में ट्विन फ्लेम जैसा रिश्ता है, तो इस रिश्ते में इस तरीके का स्थिति आना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आ रहा है। इससे ये बंदा या बंदी जो भी है दुखी है, परेशान है। हालांकि आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि आपको ऐसा शो नहीं कर रहा है। ये अपने आप में दुखी है, परेशान है। अभी हम देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है लिब्रा। टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। टेन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी।
आपको तो सेम चीज का इंतजार है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ कप्स, टावर एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आप जो है आप परिवार, रिश्ते, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, और जो लोग दोस्तों जैसा मिलते हैं, वर्क प्लेस पे मिलते हैं, जो लव रिलेशन में है, एक दूसरे के साथ, शादीशुदा भी नहीं है, अनमैरिड है, फिर भी वो इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म्स में ले जाना चाहते हैं। लिब्रा का जो भी पर्सन है, जिन लोगों का भी एनर्जी आ रहा है। दूसरी चीज, आप भी सेम वे में उसी चीज का इंतजार कर रहे हो कि रिश्ता सही हो जाए, ये आपके तरफ प्यार का हाथ बढ़ाए, अचानक से सब कुछ सही हो जाए, और उसी बात का आपको भी इंतजार है। आप इंतजार कर रहे हो कब ये परेशानी मिटेगी, कब हमारा परिवार बनेगा। जो लोग शादीशुदा नहीं है, जो लोग शादीशुदा है वो भी सोच रहे हैं कि कब हमारा परिवार बनेगा, कब हम एक दूसरे से जुड़ेंगे और ये रिश्ता जो है पूरी तरीके से एक स्टेबल रिश्ता बनेंगे। आपको भी सेम चीजों का इंतजार है, लेकिन आप जिस तरीके से इंतजार कर रहे हो और ये जो जिस तरीके से इंतजार कर रहे हैं, तरीके में थोड़ा सा अंतर ये है लिब्रा कि क्योंकि आप में एक बैलेंस की एनर्जी होता है ना, तो आप सोच में भी बैलेंस कर रहे हो, आप टूट नहीं रहे हो। आप परेशान हो लेकिन टूट नहीं रहे हो, आप दिखा नहीं रहे हो, आपको देख के पता नहीं चल रहा है, इनको भी देख के पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये अंदर से अंदर पूरी तरीके से टूट चुका है। तो सेम ही है दोनों का स्थिति। आप भी चाहते हो चीजें स्टेबिलिटी तक आए, सही हो जाए, किसी भी तरीके का रिश्ता हो, लेकिन रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, प्यार आए, एक लॉन्ग टर्म चीजें घटे जाए। और जो लोग दोस्ती जैसा रिश्ता निभा रहे थे, पार्टी शार्टी करना, घूमना फिरना, वो भी वही चाहते हैं कि एक फ्रेंडली माहौल हो जैसा था। देख लेते हैं आगे चल के आपके पर्सन क्या चाह सकते हैं। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ डील कर सकते हो लिब्रा। कोई टॉरस हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, क्योंकि आगे आगे जब तक कार्ड आता जाएगा और ना राशि अब बढ़ती जाएगी, 12 राशि आ जाएंगे। फिर मैजिशियन के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। क्या बात है, बैक टू बैक दो मेजर अरकाना। मैजिशियन को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द सन, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। दिस इज वेरी पॉजिटिव साइन, बैक टू बैक दो मेजर अरकाना, मैजिशियन एंड सन। आपके जो पर्सन है ये चाहते हैं, जैसे जादूगर की दुनिया में जब हम जाते हैं, जब हम जादू देखना शुरू कर देते हैं, तो क्या से क्या हो जाता है। एक रुमाल रहता है, फिर उसको फूल बनाया दिया जाता है, फिर उसमें एक से चिड़िया निकलता है। कुछ भी जो आप सोचते हो वैसा हर कुछ वो करके दिखा देते हैं, जो हम सोच भी नहीं पाते हैं। तो ये जो पर्सन है ना, आगे चल के उनकी एनर्जी इस तरीके का हो जाएगा। कुछ लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन एक बात मैं कहूंगी, थर्ड पार्टी हो कुछ भी हो, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, वो जो बंदा या बंदी है ना, वो आगे चल के अपने सारे पेन को गेन में कन्वर्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। गेन किस तरीके का, परिवार, बच्चा, फिनेंशियल स्टेबिलिटी। ये उस वजह से भी पेन में है कि इतना अच्छा रिश्ता, रिश्ते में बार बार परेशानी, कुछ पैसों की परेशानी, कुछ दूसरे लोगों की वजह से परेशानी, कुछ लोगों के लिए बच्चे की वजह से रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, एक परिवार बन जाए, एक मेजर 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 हैप्पी चेंजेस रिश्ते में आ जाए, जो नहीं है वो मिल जाए, और जो दर्द है वो खत्म हो जाए, जैसे कि एक मैजिक हो जाए, और पूरी तरीके से जो स्थिति है वो बदल जाए। सारा स्थिति जो है वो अपने मन अनुसार हो जाए, और चीजें हमारे लाइफ में सब कुछ
हैप्पी 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 होता जाए, ऐसा ये सोच रहे हैं। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं वो भी इस तरीके से रिश्ते को देखना चाहते हैं कि पूरी स्टेबल हो जाए रिश्ता। पहले भी बंदा करंट एनर्जी में भी यही सोच रहा है, बंदा या बंदी, आगे चल के भी उनको ये लगेगा क्या अगर मैं चाहूं तो भी तो मैं ये रिश्ता सही कर सकता हूँ, मेरे हाथ में ऐसा कुछ क्यों नहीं आ रहा है और मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ कि इस रिश्ते में कोई पेन ही ना रहे, दुख ना रहे, दर्द ना रहे। कुछ लोग के घर में नए मेहमान आ सकते, मतलब नन्हा मेहमान, कोई नन्हा परी या शहजादा कोई आ सकता है, तो उस बात को भी ये मैनिफेस्ट करेंगे आगे चल के। और इनको ये लगेगा कि अरे मुझ में इतना काबिलियत भगवान दे दे, ऊपर वाला दे दे कि मैं, अल्लाह दे दे, गॉड दे दे, जो भी जिन लोगों का जो भी रिलीजियंस है, वो जिस भी स्पिरिचुअल पावर को मानते हैं, वो कहे, ऐसा सोचेंगे आगे चल के कि मेरे में वो पावर क्यों नहीं आ रहा है कि मैं ये सारा चीज सही कर दूं। और चाहे रिश्ता हो, चाहे फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो, चाहे पैसों का प्रॉब्लम हो, ये सारा चीज सॉल्व हो जाए और एक हैप्पी 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 फैमिली, हैप्पी रिश्ता, दोस्ती, प्यार, ये सब बना रहे। ऐसी उनकी एनर्जी रहेगी। आगे चल के देख लेते हैं आपका क्या होगा। कुछ लोग बच्चे को मैनिफेस्ट करेंगे, कुछ लोग पैसों को मैनिफेस्ट करेंगे और उनको लगेगा अरे मेरे पास इतना पावर यूनिवर्स क्यों नहीं दे रहा है कि मैं सब कुछ सही कर पाऊं। देख लेते हैं आपकी एनर्जी क्या कहेगा लिब्रा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। लिब्रा, मैंने जो पिछली रीडिंग की थी, मुझे जितना है याद है, मुझे लगता है पहले भी रीडिंग में पैसों को लेके आपको थोड़ी सी परेशानी थी। पहले भी आप पैसों के लिए भी चिंतित थे, आपके पर्सन भी थे और आप भी थे। देख लेते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स का। अभी भी मुझे पैसों की परेशानी दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। क्या बात है, बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए, ये तो हैट्रिक हो गया भाई। चैरियट, टेम्परेंस एंड द फूल के कार्ड बैक टू बैक, तीन मेजर अरकाना के कार्ड। डेफिनेटली कुछ मेजर चेंजेस होने जा रहा है। जो लॉसेस हुआ था ना, फाइनेंशियल लॉसेस, वो रिकवर होने जा रहा है। रिश्ते में जो लॉसेस हुआ था वो रिकवर होने जा रहा है, आगे चल के वो होगा। आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी, आप रिश्ते को मौका देना चाहोगे, अपने काम को, अपने जो नेचर है उसे भी आप बदलने की कोशिश करोगे, अपने आप को बदलने की कोशिश करोगे, आप स्टेबिलिटी की तरफ दौड़ोगे। हो सकता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको, साथ ही साथ रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, बैलेंस आए, जो आपकी खुद की नेचर है। आपका जो एक स्पार्क है ना लिब्रा, जो लोगों को अपने तरफ खींचने की, चीजों को बैलेंस करने की, वो स्पार्क आप अभी अपने में दिखाई देगा आप में, और आप उस तरीके से लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट भी करोगे, काम भी निकल जाएगा आपका, चीजें भी बैलेंस हो जाएगी और अपनी एनर्जीज को भी आप अच्छी तरीके से बैलेंस करोगे। और जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में चल रहा था, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे रिश्ते का प्रॉब्लम हो, तो उन सारी चीजों में एक बैलेंस स्थिति आएगी। आप धीरे धीरे उन चीजों को बैलेंस करने लग जाओगे जो आपने अभी तक उस तरीके से नहीं किया था। जो गया वो गया, जो है उसे रखें, जो हो सकता है वो पॉसिबिलिटीज के साथ आप आगे जाओगे। जो पहले नहीं किया था आपने वो करोगे। हर चीज में मैंने अभी कहा ना कि आपकी एक बैलेंस की स्थिति आएगी, सोचने में एक स्पार्क आएगा, क्लैरिटी आएगी, आपको क्या चाहिए, क्या करना है।
आप में जो चीज हो सकता है आप पहले भी बैलेंस कर रहे थे क्योंकि ये आपकी नेचर है, लेकिन हो नहीं रहा था। अभी ये चीजें बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। रिश्ते भी, परिवार में, फिनेंशियल स्थिति भी, आपकी नेचर में भी बैलेंस हो जाएगा और आप एक नए तरीके से खुद को प्रेजेंट करोगे। जैसे पहले आप कुछ चीजों का डिसीजन लेने में डरते थे, अभी आपको लगेगा नहीं, करके देखते हैं क्या होता है। फिर इस तरीके का आप में एक जुनून सा सवार हो जाएगा और आपके रिश्ते में नयापन आएगा, लाइफ में नयापन आएगा। जो चीजें आपसे छीन रहा था, चले जा रहे थे, जो चीज आपसे दूर जा रहा था, चाहे पैसों की प्रॉब्लम है, चाहे रिश्तों का प्रॉब्लम है, हर चीज को आप सेटल करने लग जाओगे और नए तरीके से करने लगोगे। 3 मेजर अरकाना, दिस इज नॉट अ जोक। एक नए परिवर्तन आपके लाइफ में होने जा रहा है और शुरुआत जो होगा धमाकेदार होगा। आपको ये लगेगा अरे मैंने पहले क्यों नहीं किया ये। चाहे रिश्ते में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे अपने लाइफ में हो, अरे पहले अगर मैं ये सोच लेता या सोच लेती तो इतना परेशानी नहीं होता। इस तरीके का सोच होगा और बहुत बैलेंस आपकी एनर्जी हो जाएगी। स्लोली बट श्योरली हर चीज को करने की एक अंदाज आप में आ जाएगा। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है इस हफ्ते। ये भाई माइक कभी कभी धोखा दे देता है और बंद हो जाता है, फिर मैं अकेला बोलने लगती हूँ और बाद में देखती हूँ ये फिर वो वीडियो मुझे डिलीट करना पड़ता है। ये बहुत दुख की बात है, कई बार हुआ है मेरे साथ। हाई प्रेस्टिस, मैं बोल रही थी ना अभी कि आपकी जो एनर्जी रहेगा ना वो चेंज होता जाएगा धीरे धीरे। इंट्यूटिव, इंटेलिजेंट, हर चीज की अच्छे बुरे हालात को परखना। देख लेते हैं हाई प्रेस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बहुत अच्छी बात है। बॉटम ऑफ द डेक में स्ट्रेंथ का कार्ड भी आ चुका है। जो आपका जो इनर स्ट्रेंथ है वो इनहेंस होगा। वो कार्ड बता रहे थे, पहले ही मैंने देखा। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आप जो करोगे अभी, आप लोगों के रिश्ते में जो होगा, दोनों के दोनों जो है मिल के काम करेंगे। सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करोगे आप दोनों के दोनों। अपनी एनर्जीज को बैलेंस करोगे। बहुत सारा कम्युनिकेशन मिलेगा एक दूसरे को। जो लोग परेशानी में थे, बात नहीं हो रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं कि एक ही घर में रहते हैं, एक ही इलाके में रहते हैं, फिर भी बात नहीं हो रहा है, तो बहुत सारा कम्युनिकेशन मिलेगा। बहुत देर तक आप लोग अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। काम के सिलसिले में जो भी परेशानी आप लोगों के रिश्ते में था, काम अपनी लाइफ में था, तो वो खत्म होता जाएगा। मैंने अभी कहा किसी की मदद से आपको कोई काम बन सकता है। आपका कोई काम, कोई जॉब, कोई बिजनेस जो आप नया शुरू करना चाहते हो, तो उसमें किसी की मदद आपको मिलेगी और आप में वो हिम्मत आ जाएगा। पहले जिस चीज से आपको डर लगता था, जो करने के लिए आप 10 बार सोचते थे अरे ये मुझसे होगा या नहीं होगा, वही चीज आप करके दिखाओगे। और रिश्ते में भी एक कंबाइंड जो सिचुएशन है ना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के मदद करना, एक दूसरे के साथ बात करना और एक दूसरे को हौसला देना, ये चीज रिश्ते में आएगी। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या हो रहा दे रहा है एंजल इस हफ्ते।
देखो कार्ड पहले भी आया था ना, और एंजल की गाइडेंस में भी वही बात आया है जो कार्ड में आया था। अपॉर्चुनिटी, ये मैंने अभी आपसे कहा कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलने जा रहा है। हेल्पफुल पीपल, आपको किसी की मदद मिलेगी। आप अपने फ्रेंड सर्कल को बढ़ाइए, अपने आसपास थोड़ा सा नजर घुमाइए। हो सकता है आपके दोस्तों में ही कोई ऐसा बंदा या बंदी है जो आपको मदद कर दे। आपको भी लोगों को मदद करना पड़ेगा जिनकी मदद की जरूरत है। खास करके अगर कोई जो है पढ़ाई में पीछे है, पैसों की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको पैसों से मदद करे, पढ़ाई में बुक दे उनको। दूसरा चीज जो है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आप कुछ भी करने जाओ उससे पहले आपको बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ सुन लिया, किसी ने कुछ कह दिया और मुंह उठा के भाग गए, नहीं, बहुत सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल कीजिए। जब तक आपका कोई काम ना बन जाता हो, मतलब ना बन जाए, तब तक उस चीज को सीक्रेट रखे, चाहे काम की बातें हो, चाहे रिश्ते में कोई बात हुई हो। तीसरी चीज जो है, अपॉर्चुनिटी तो आपको मिलने जा ही रहा है, लेकिन उसको आपको समझदारी के साथ इस्तेमाल करना है, उसको ग्रैब करना है और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।